हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है 10 और चैप्टर का नाम है मिट्टी। जैसा कि मैंने आप लोगों की पिछले वीडियो में मिट्टी के प्रकार के बारे में बता दिया था, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि मिट्टी में पाए जाने वाले पदार्थ, मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी में कंकड़ होते हैं, रेत होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, जल होता है, ह्यूमस, वायु आदि सारी मात्राएं मिट्टी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है। मिट्टी में कंकड़ पाया जाता है, रेत पाई जाती है, चिकनी मिट्टी होती है, जल होता है, ह्यूमस होता है, वायु होता है। ये सारी चीजें आपकी मिट्टी में मिलती है। ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, एक जार लीजिए। ठीक है, क्या लेना है आपको, जार लेना है और उसमें क्या करना है, कुछ मिट्टी मिला देना है। ठीक है, उस जार में कुछ मिट्टी डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस जार में हम जल डालेंगे। ठीक है, जल डालकर उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, एक जार लेंगे, हम उस जार में कुछ मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी डालने के बाद जल डालेंगे और जल डालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ी मात्रा कुछ देर बाद कुछ देर के लिए क्या करेंगे, उस जार को छोड़ देंगे। हिलाकर कुछ देर के लिए उस जार को हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि उसमें जो कंकड़ है नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं वह क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे और उसके ऊपर रेत के जो कण होते हैं वह जमे हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और जल की परत, ठीक है, जल की परत उसके ऊपर होगी। जो जल की परत, जैसे कि सबसे नीचे कंकड़ होगा, फिर उसके बाद रेत के कण होंगे और जल की जो परत है वह क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। ठीक है, जिसमें आपको चिकनी मिट्टी के महीन कण दिखाई देंगे। ठीक है, जब हम उस जार में देखेंगे तो उसमें जो चिकनी मिट्टी के जो महीन कण होते हैं वह हमें क्या करेंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, ह्यूमस सबसे ऊपर वाली जो ह्यूमस है, ह्यूमस जो है जल के सबसे ऊपर तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। जो जल के साथ ह्यूमस होता है, जो हमें क्या होता है, तैरता हुआ हमें दिखाई देगा। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होता है। समझ में आया आप लोगों को। एक बार फिर से सुनिए, हमें क्या करना है, एक जार लेना है, उस जार में कुछ मिट्टी डालना है, फिर उस मिट्टी डालने के बाद उसमें हम जल डालेंगे और जल डालने के बाद उसको हिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो कंकड़ है वह नीचे बैठा हुआ है जार के, फिर उसके ऊपर रेत के जो कण होते हैं वह होगा, फिर जो जल है, जल की जो परत है वह क्या होगा, सबसे ऊपर होगी। ठीक है, कंकड़ और रेत के सबसे ऊपर जो परत होगा वह जल का होगा। फिर उसमें आपको चिकनी मिट्टी के जो जल होगा उसमें चिकनी मिट्टी के क्या दिखा देंगे, महीन कण दिखाई देंगे। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जल होगा और उस जल में चिकनी मिट्टी के चिकनी मिट्टी के कण दिखाई देंगे। ठीक है, जो ह्यूमस पाया जाता है मिट्टी के अंदर वह जल के साथ तैरता हुआ दिखाई देगा, जिससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और हम करेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए हम जार लेंगे, उसमें थोड़ी मात्रा में क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे और उसको क्या करेंगे, ढक्कन बंद करके उसे धूप में रख देंगे। ठीक है, एक जार लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, ठीक है, और उसका ढक्कन बंद करके हम क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि भीतरी सतह पर जल की कुछ बूंदें जमा हो गई हैं। ठीक है, जब हम मिट्टी डाल के इस जार को धूप में रख देंगे और कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि जो है मिट्टी की भीतरी सतह पर जल की कुछ बूंदें जमा हो गई हैं, जिससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में जल की मात्रा भी पाई जाती है। यदि मिट्टी में जल की मात्रा हमें देखनी हो तो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जार लेना है, उस जार में मिट्टी डालना है और इस मिट्टी को क्या करना है, कुछ देर के लिए धूप में रख देना है। फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे कि
उस जार में जल की कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मिट्टी में जल पाई जाती है। आया समझ में? ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि मिट्टी में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे यह सिद्ध होगा कि मिट्टी में वायु भी पाया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक जार लेना होगा, उस जार में हमें मिट्टी डालना होगा, उसके बाद थोड़ा जल डालेंगे हम। ठीक है, एक जार लेंगे, उस जार में हम मिट्टी डालेंगे और उस मिट्टी में हम क्या करेंगे? थोड़ा जल डालेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जल डालने के साथ साथ, ठीक है, जल डालने के साथ साथ वायु की कुछ बुलबुले जो है ऊपर की ओर उठते हैं। जैसे जब हम मिट्टी में जल डालेंगे तो हम देखेंगे कि जल डालने के साथ साथ कुछ जो वायु के बुलबुले होते हैं वह ऊपर उठते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मिट्टी में वायु होता है। तो आप लोगों ने समझा कि मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी में कंकड़, रेत, वायु, जल इत्यादि चीजें, ह्यूमस भी मिट्टी में पाया जाता है, इत्यादि चीजें मिट्टी में पाई जाती हैं। अब हमारा है मिट्टी तथा पौधे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिट्टी तथा पौधे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मिट्टी कई प्रकार की होती है और उस मिट्टी जो होती है उनमें अलग अलग प्रकार के मिट्टी में अलग अलग पेड़ पौधों को उगाया जाता है। यदि मिट्टी में जो है, अगर मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, यदि मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है तो दलदली हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे मिट्टी में जल अधिक पाया जाता है वो कैसा स्थान होता है? दलदली वाला स्थान होता है। तो वही कह रहा है कि मतलब मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होगी तो वह दलदली हो जाएगी और दलदली मिट्टी में धान की उपज अच्छी होती है। जैसे कि जब हम लोग धान की उपज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपने खेतों में पानी चला लेते हैं और उस खेत की जो मिट्टी होती है उसमें जल की अधिक मात्रा को हम लोग अधिक मात्रा में जल का सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारी धान की खेती होती है वो हम लोग करते हैं। तो क्या है कि जिस जगह पे जल की मात्रा अधिक होगी वहां पे वह दलदली स्थान होता है और दलदली स्थानों पे धान की जो उपज होती है वह अधिक होती है। ठीक है, दूसरी ओर जो मिट्टी में, ठीक है, दूसरी ओर जो मिट्टी में जल की मात्रा कम होती है, जैसे कि जल की मात्रा अधिक होगी तो धान की वह मिट्टी दलदली हो जाएगी और दलदली होने के कारण धान की जो उपज है वह अधिक होगी। यदि जल की मात्रा कम होगी, ठीक है, यदि मिट्टी में जल की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगी? पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर मिट्टी में जल की मात्रा कम होती है तो पौधे क्या होंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे, वह सूख जाएंगे। ठीक है, रेत भी एक प्रकार की मिट्टी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रेत जो बलुई मिट्टी है वह भी एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें से रेत होते हैं, वह भी बलुई मिट्टी में ही आते हैं। तो जो रेत है वह भी क्या है? एक मिट्टी है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के फल एवं जो फल हैं, पौधे हैं, जीवित नहीं, जो सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, जल की मात्रा कम होगी तो पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो रेत भी एक प्रकार की मिट्टी है और रेत में भी हम विभिन्न प्रकार के फल सब्जियों को क्या करते हैं? उगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें क्या जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जो दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, जो दोमट मिट्टी होती है वह जल को क्या करती है? जल को रोकने की उसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, जल को रोकने की उसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। इस प्रकार की मिट्टी में जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी का गुणवत्ता यह है कि वह जल को क्या करती है? जल को रोकने की उसके अंदर अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मिट्टी में हम विभिन्न प्रकार की फसलों के अतिरिक्त सब्जियों को भी उगाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया मिट्टी तथा पौधे किस तरह से, इस तरह से मिट्टी तथा पौधे एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि मिट्टी ना रहे तो पेड़ पौधे या कोई भी फल सब्जियां हम लोग नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है,
उसी तरह से हमें भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और भोजन हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधों को उगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इस तरह से यह एक दूसरे के आधार है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मिट्टी के बारे में समझा, मिट्टी कितने प्रकार का होता है, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत बताया। आई होप ये वीडियो और यह चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।